हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धनलाल सर, इस चैनल पर आज मैं कर रहा हूँ आपको टॉपिक इंडियन इकोनॉमी से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास क्या होता है, दोनों हम डिफरेंस समझ लेते हैं। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, या यूँ कहें उत्पादित वस्तुओं के मूल्य और राष्ट्रीय आय के मूल्य से है। जबकि आर्थिक विकास में इसके साथ साथ मानवीय विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय विकास इत्यादि को भी सम्मिलित किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की तुलना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटर होता है। ये सामाजिक दृष्टि से भी और मानवीय दृष्टि से भी और पर्यावरणीय दृष्टि से भी लोगों के हित में होता है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बेटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास के लिए, ऑप्शन बी सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, ऑप्शन सी भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, ऑप्शन डी विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक विकास के लिए भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ये जब करते हैं जब घरेलू संसाधन तथा बाह्य सहायता सम्मिलित रूप से विकासात्मक कार्यों खर्च की पूर्ति में अपर्याप्त सिद्ध हो जाए। जब घरेलू संसाधन और बाह्य सहायता जब विकास कार्य की पूर्ति करने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं, तब वहाँ की सरकार घाटे के वित्तीय पोषण के लिए बाध्य होती है और यह स्थिति सामान्यतः विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों में आती है, जहाँ आय का स्तर तो निम्न होता है किंतु वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है और उपभोग की प्रवृत्ति उच्च होती है। परिणामतः बचत काफ़ी कम हो जाती है। इस दशा में सरकार का दायित्व बनता है कि विकास कार्यों को सहज बनाए रखने के लिए संसाधनों को समृद्ध करें और यह अतिरिक्त राशि की मांग करती है। और इसकी पूर्ति के लिए किस किस से उधार लेती है सरकार? केंद्रीय बैंक से उधार, वाणिज्यिक बैंक से उधार, नई मुद्रा का सृजन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक विकास के लिए। और बता दिया ये कब करते हैं वित्तीय घाटे की व्यवस्था, जब घरेलू संसाधन और बाह्य सहायता अपर्याप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन सी देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटकों को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए अल्प पोषण, ऑप्शन बी मृत्यु दर, ऑप्शन सी लंबाई के अनुपात में कम वजन, ऑप्शन डी आयु के अनुपात में कम वजन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। और ये किसको सम्मिलित किया जाता है? भूखमरी सूचांक ज्ञात करने के लिए मृत्यु दर और लंबाई के अनुपात में कम वजन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। वैश्विक
भूख सूचकांक को ज्ञात करने के लिए। और ये किस संस्था के द्वारा ज्ञात किया जाता है, मैं बताता हूँ आपको। सॉरी, इसमें उपरोक्त सभी होगा, चारों कथन सही है। अल्प पोषण, मृत्यु दर, लंबाई के अनुपात में कम वजन और आयु के अनुपात में कम लंबाई। तो ये वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स ज्ञात करने के लिए घटक है। ठीक है। और इसे राष्ट्र एवं क्षेत्र के स्तर पर भूख की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करना है। और वैश्विक भूख सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं बेल तंगर हिल्फे नामक संस्था द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। और वर्ष 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान भी इस सूचकांक के प्रकाशन में सहभागी होता था 2017 तक। लेकिन अभी कौन कर रहा है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं बेल तंगर हिल्फे नामक संस्था इसको संयुक्त रूप से प्रकाशित कर रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन बी, मानव विकास सूचकांक का मान 0 और 1 के बीच में होता है, जहां 0 मानव विकास की खराब स्थिति है एवं 1 बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। मानव विकास सूचकांक का मान 0 और 1 के बीच में होता है, जहाँ 0 का मानव विकास की खराब स्थिति एवं 1 बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और जो मानव विकास सूचकांक की संकल्पना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की संकल्पना वर्ष 1990 में UNDP द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास। ऑप्शन बी कृषि का पुनरुद्धार। ऑप्शन सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवा की अधिकाधिक उपलब्धता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होना चाहिए, कृषि का पुनरुद्धार होना चाहिए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकता होनी चाहिए, जब भी हमारी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक ये घटक होने चाहिए। तो आज मेरी ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 5 क्वेश्चन लिए, वो कंप्लीट करवा दिए। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।